बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किंग अब्दुल्ला II इस समय पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रहे हैं। कि जॉर्डन के राजा आते हैं पाकिस्तान, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो क्यों आए? पाकिस्तान की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हो रहा है जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा, क्योंकि 2 दशक बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II पाकिस्तान की धरती पर कदम रख चुके हैं। कि जॉर्डन के राजा आते हैं पाकिस्तान, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो क्यों आए? दोस्तों, जहां पाकिस्तान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो बदलते हालात में वो मुस्लिम दुनिया को एक साथ लाने की भूमिका निभाने का इच्छुक है। ये दौरा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II इन्होंने विजिट करा इस्लामाबाद और उनका बड़ा जोश खरोश से वेलकम किया गया। किंग अब्दुल्ला II की ये 2 दिवसीय यात्रा पाकिस्तान के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि बिहार शरीफ और राष्ट्रपति आसिम अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर खुद पहुंचकर जिस तरह उनका स्वागत किया, उसने इस दौरे के महत्व को और बढ़ा दिया। इन्होंने बात करी, सबसे पहले एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, बोला 78 साल से साहब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और बहुत बढ़िया बात है और XYZ। उसके बाद इन्होंने डिस्कस करा क्या? ट्रेड। जॉर्डन ट्रेड डिस्कस करे समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने ट्रेड डिस्कस करा। पाकिस्तान में टूरिज्म, एजुकेशन, पाकिस्तान का एजुकेशन से क्या लेना देना दोस्तों? अब आपको डायरेक्टली कूदे एजुकेशन पे, हिम्मत देखिए पाकिस्तानियों की, दे आर डिस्कसिंग एजुकेशन। टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं भाई लोग, टेक्नोलॉजी। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो पॉइंट है डिफेंस। आपको जॉर्डन के थ्रू जाना पड़ेगा, सीरिया आपकी जेब में है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये अपने अच्छे रिश्ते जॉर्डन से बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन ने बोला है पाकिस्तान विल बीट जॉर्डन। ये लोग अपने रिश्ते जॉर्डन के साथ ठीक कर रहे हैं, सऊदी अरब में ऑलरेडी बैठे हैं, और कि पाकिस्तान खंजर उतारने वाला है। पाकिस्तान ने, अब देखिए पाकिस्तान का तो रुतबा बढ़ रहा है ना दुनिया में, तो अब क्या करें, बात तो करनी पड़ती है जब आपका रुतबा बढ़ता है। अब ये चूरन अलर्ट्स हमने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अर्दान के वली अहद का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान के साथ एक और अरब मुल्क की दोस्ती गहरी हो गई और ये देखकर भारतीय मीडिया को काफ़ी मिर्चें लग गई हैं। भारतीय मीडिया को फ़िक्र सताने लगी है कि एक और अरब मुल्क अब पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या बात कर रहा है। के बाद आया वो दिन जब किंग अब्दुल्ला II ने पाकिस्तान की धरती पर रखा कदम। सऊदी के बाद अब जॉर्डन, क्या बदलेगा पाकिस्तान के राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण? नमस्कार। पाकिस्तान की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हो रहा है जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा, क्योंकि 2 दशक बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II पाकिस्तान की धरती पर कदम रख चुके हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के बाद अब एक और मुस्लिम देश के साथ अपनी कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं। इस यात्रा का पूरा माहौल राजनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों से भरा हुआ है, जहां पाकिस्तान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो बदलते हालात में वो मुस्लिम दुनिया को एक साथ लाने की भूमिका निभाने का इच्छुक है। ये दौरा न सिर्फ कूटनीति का हिस्सा है, बल्कि पाकिस्तान की नई विदेश नीति का भी अहम कदम माना जा रहा है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II की ये 2 दिवसीय यात्रा पाकिस्तान के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि 20 वर्षों बाद किसी जॉर्डन सम्राट ने यहां आकर दोनों मुल्कों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिम अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर खुद पहुंचकर जिस तरह उनका स्वागत किया, उसने इस दौरे के महत्व को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों द्वारा शाही विमान को एस्कॉर्ट किए जाने ने यह भी साफ कर दिया है कि इस यात्रा को पाकिस्तान बेहद सम्मान और रणनीतिक प्राथमिकता के साथ देख रहा है। ये सब दर्शाता है कि दोनों देश अपने पुराने भाईचारे को नए युग में नई मजबूती देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तान्या, इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किंग अब्दुल्ला II इस समय पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये यात्रा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर हो रही है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं वो बड़ा राजनीतिक संदेश भी है जो मुस्लिम देशों के बीच बढ़ते सहयोग से जुड़ा हुआ है। आखिर वो पाकिस्तान है, बिना अपने फायदे के वो कुछ भी नहीं करता। जिस तरह हाल में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने अपना रक्षा समझौता मजबूत किया, उसी क्रम में जॉर्डन के साथ बढ़ती निकटता ये संकेत देती है कि इस्लामाबाद अब सक्रिय कूटनीति की राह पर चल पड़ा है। ये यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता, सहयोग और नए राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय कर सकती है। बिल्कुल, इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से किंग अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकातें निर्धारित है, जिसके बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच व्यापक स्तर पर बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने इसे लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे पर आधारित बताया है और कहा है कि अब पाकिस्तान और जॉर्डन राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा मामलों में एक अधिक महत्वाकांक्षी मार्ग तय करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में किंग को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने का कार्यक्रम भी इस बात का संकेत है कि इस्लामाबाद इस रिश्ते को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान इसे एक ऐसे मोड़ के रूप में देख रहा है जहां दोनों देश भविष्य की साझा रणनीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल तानिया, दोनों देशों के संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान और जॉर्डन के बीच रक्षा क्षेत्र में पहले से मजबूत सहयोग है, जी हाँ, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का नियमित आदान प्रदान शामिल रहा है। ये दौरा उसी रक्षा कूटनीति की कड़ी माना जा रहा है जहां दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान की ये कोशिश भी साफ दिखाई देती है कि वह मुस्लिम दुनिया में अपनी भूमिका को फिर से प्रतिभाषित या हम कहें परिभाषित करना चाहता है। दूसरी खबर यह है कि जॉर्डन के राजा आते हैं पाकिस्तान, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो क्यों आए दोस्तों? ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है ये वेस्ट एशिया की है, ये सारी पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की है, जहां पे दो मालिक हैं। मालिक कौन है? अमेरिका और सऊदी अरब। एक इसमें वॉरियर है। वॉरियर कौन है? इजराइल। और एक इसमें गुलाम है। गुलाम कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट इन द मिडिल ईस्ट, इट इज नॉट इन द वेस्ट एशिया रीजन, बट पाकिस्तान एक कन्वीनियंट गुलाम है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस जाना, किंग ऑफ जॉर्डन का पाकिस्तान आना, और ये पूरी चीजें किस तरीके से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जाके जुड़ती हैं और लार्जर पिक्चर क्या बनती है, आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए साहब, दिस विल बी MBS's फर्स्ट विजिट टू द व्हाइट हाउस इन ओवर 7 years. ट्रंप हैज वर्क टू कल्टिवेट अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिम। आपने काम करा कि आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया। वो तो सस्ते में बिक जाते हैं ना, पाकिस्तानियों की खूबसूरती है। खाने पर बुला लिया, स्नैक्स खिला दिए, थोड़ी सी शराब पिला दी, थोड़ा सा कुछ कर दिया, वो पाकिस्तानी जमीन पे लेट जाते हैं। और कुछ पॉकेट मनी दे दो, जो पाकिस्तानियों को चाहिए वो अमेरिकन के लिए रेजगारी है, इट इज पॉकेट चेंज है, 2-3 सिक्के मारे वो बिछ जाते हैं जमीन पर लाहौरी। तो इन्होंने काम कर दिया, इन्होंने इनको सेट कर दिया। अब पाकिस्तान जाके डील साइन करता है सऊदी अरब के साथ। वही सऊदी अरब जिसका क्राउन प्रिंस आज की तारीख में, जिसके लिए व्हाइट हाउस तैयारियां कर रहा है कि आने वाले हैं, इनके वेलकम की तैयारी करो, इब्राहिम अकॉर्ड्स की। ठीक है, अब सुनिए ये पूरे मामले में हुआ क्या कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पाकिस्तान, और वो डायलॉग बाजी याद है, अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा, पाकिस्तान पे हमला हुआ है, और अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो माना जाए सऊदी अरब पे हमला हुआ है, इंशाल्लाह ये फलाना डेम का पूरे सेलिब्रेशन हो गए। डन, ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब कतर क्लोज हो गया है दोस्तों, पाकिस्तान क्लोज हो गया है, मामला खत्म हो गया। पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम सऊदी अरेबिया में ट्रूप्स डाल देंगे, 20-25 हजार ट्रूप्स, और आज की तारीख से नहीं डाल रहे वो ट्रूप्स तो वहां पे दिहाइयों से, दशकों से पड़े हुए हैं। की कहानी सुना देता हूं। प्यादे की कहानी यह है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II इन्होंने विजिट करा इस्लामाबाद, और उनका बड़ा जोश और खरोश से वेलकम किया गया। ठीक है, आप ये देखना जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं ना, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना 2026 में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। 2026 में हो जाएगा कांड बहुत बड़े वाला, और आपको पाकिस्तान का किरदार भी पता लग जाएगा। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या पाकिस्तान में। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मिले। इन्होंने बात करी, सबसे पहले एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, बोला 78 साल से साहब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और बहुत बढ़िया बात है, और XYZ। उसके बाद इन्होंने बात करी। अब देखिएगा, और हंसी अपनी रोकने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप हंसी नहीं रोक पाए तो बड़ा सीरियस टॉपिक फिर कॉमेडी में बदल जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू होल्ड ऑन टू योर लाफ्टर। जॉर्डन और पाकिस्तान ने डिस्कस करा क्या? ट्रेड। जॉर्डन ट्रेड डिस्कस करे समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने ट्रेड डिस्कस करा। वो देश जो एक सुई नहीं बनाता, हर चीज जिसको भीख में चाहिए उसके साथ ट्रेड डिस्कस करा। अच्छा भाई साहब, दूसरी चीज और भी फनी बात, इकोनॉमी डिस्कस करी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, द एंटायर रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी कैन बी रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ अ पोस्टेज स्टैंप। टूरिज्म, पाकिस्तान में टूरिज्म, एजुकेशन, पाकिस्तान का एजुकेशन से क्या लेना देना दोस्तों? अब आपको हंसी आना शुरू हो गई बहुत तेज, क्योंकि टूरिज्म के बाद डायरेक्टली कूदे एजुकेशन पे। हिम्मत देखिए पाकिस्तानियों की, दे आर डिस्कसिंग एजुकेशन। टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं भाई लोग, टेक्नोलॉजी। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो पॉइंट है डिफेंस। अगर आप मैप देखेंगे, देखिए आपके सामने मैप है, राइट। सऊदी अरब के बाद क्या पड़ रहा है? जॉर्डन। आपको एक बात पता है दोस्तों, 70%, 70% ऑफ जॉर्डन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय इजराइल। इजराइल सप्लाइज जॉर्डन विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना यहां पे कि इनको गाजा सिचुएशन वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ही हाईलाइटेड पाकिस्तान's influential role in the UN Security Council and Organization of Islamic Cooperation। ये पूरा का पूरा मामला जो है इसका, फिर वो फील्ड मार्शल से मिले और फील्ड मार्शल उनको वहां ले गए, तिला फायरिंग रेंज ले गए नियर झेलम, ये सारी की सारी बायलैटरल डिफेंस प्रोडक्शन, ये सब की सब चीजें जो है दोस्तों, ये पूरी झूठ है। इसमें सच्ची बात यह है कि इनको जॉर्डन की जरूरत है। सऊदी अरब का बॉर्डर इजराइल से नहीं मिलता, आपको जॉर्डन के थ्रू जाना पड़ेगा। सीरिया आपकी जेब में है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये अपने अच्छे रिश्ते जॉर्डन से बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन ने बोला है कि मीट द किंग ऑफ जॉर्डन,
सो पाकिस्तान इज सेइंग यस बॉस वी विल मीट, पाकिस्तान विल मीट जॉर्डन। ये लोग अपने रिश्ते जॉर्डन के साथ ठीक कर रहे हैं, सऊदी अरब में ऑलरेडी बैठे हैं। और अभी तक हमास पे हमला कौन कर रहा था? इजराइल। अब दोस्तों हमास पे हमला करेगा पाकिस्तान। दोस्तों मैं आपको कम से कम 1 नहीं तो 1.5 साल से लगातार ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान खंजर उतारने वाला है। पाकिस्तान ने 1970s में फिलिस्तीनियों को दगा दी थी। वो फिलिस्तीनी जो दुनिया को दगा देते हैं, पाकिस्तानियों ने फिलिस्तीनियों को दगा दी थी। ठीक है, ये किंग अब्दुल्ला है पाकिस्तानी, जरा इनसे पूछें। और इनके रिश्ते तो बड़े पुराने हैं। ये किंग अब्दुल्ला के फादर ने जियाउल हक को बुलाया था, और जियाउल हक उस समय ब्रिगेडियर था, बाद में आर्मी चीफ बना, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, मिलिट्री डिक्टेटर बना। उसने 25,000 फिलिस्तीनी काट दिए थे, 25,000 फिलिस्तीनी मारे थे उसने, जियाउल हक ने। बिकॉज ये बंदा जो है अभी जो किंग ऑफ जॉर्डन है, इसके फादर ने बोला कि फिलिस्तीनी बहुत उछल रहे हैं, जरा ठोकना इनको। उसने बोला ठीक है सर, जैसे हुक्म। उसने पैसे पकड़े, जेब में नोट डाले और पाकिस्तानी फौज को बोला गोली चलाओ। 25,000 पैलेस्टीनियंस ठोक दिए। आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए, गूगल पे जाके चेक करिए। तो दोबारा इनके रिश्ते बन रहे हैं फिर से फिलिस्तीनियों को ठोकने के चक्कर में। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं, हिस्ट्री इज सिंपली रिपीटिंग इटसेल्फ। कोई नई बात नहीं हो रही। कहीं आप सोचें कि कोई नए कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ नई सेटिंग हो रही है। पाकिस्तान और जॉर्डन की बहुत पुरानी सेटिंग है। पाकिस्तान जो है वो जॉर्डन से पैसे लेगा और फिर जाके फिलिस्तीनियों को ठोकेगा एक बार में। मैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स नहीं बोल रहा, एक बार में। इन लेट अस से अ मंथ, एक 30 दिन का पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, एक टाइम फ्रेम, एक मियाद पकड़ लेते हैं 30 दिन की। अगर फिलिस्तीनियों को किसी ने मारा है सबसे ज्यादा, कत्लो गारत करिए, दैट कंट्री इज पाकिस्तान। इतना इजराइल ने नहीं मारा जितना पाकिस्तान 1 महीने में मार चुका है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उनकी लड़ाई लड़ रही है, तो ठीक है इजराइल के नंबर ज्यादा ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक समय में, इन वन सिंगल सेटिंग, वन सिंगल शॉट, जितना पाकिस्तानी फौज ने फिलिस्तीनियों को काटा है और किसी ने नहीं करा। और यही दोस्तों दोबारा बातचीत हो रही है, ये बात इस्लामाबाद में हो रही है। अब आप समझ लीजिए 3 चीजें। नंबर 1, सऊदी अरब अमेरिका के साथ डील साइन कर रहा है म्यूचुअल डिफेंस की, जो कतर के साथ करी थी। नंबर 2, कतर के साथ ऑलरेडी साइन हो गई है, नेतन्याहू अपोलोजाइज कर चुका है, मामला रफा दफा हो गया। सऊदी अरब एंड कतर आर इन द बैग। थर्ड, सऊदी अरब और पाकिस्तान की म्यूचुअल डिफेंस डील एक साइन हो गई है, यानी कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो पहले से थे, 30-50 साल से थे, वो अब वहां पे उनका प्रेजेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। चौथी चीज, पाकिस्तान और जॉर्डन के बीच में जो बातचीत हो रही है, राइट, ये पहले की है, 1970 से चलता चला आ रहा है इनका मिलिट्री कोऑपरेशन, नथिंग न्यू। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों ये हैं कि इजराइल का रिकॉग्निशन चलेगा। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज आर डूइंग। आपको क्या लगता है, ये जाके ये वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मिल रहा है और इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, शहबाज शरीफ वहां पे जाके यारियां दोस्तियां कर रहा है, क्यों कर रहा है? तुम्हारे तो पासपोर्ट में लिखा है ना कि तुम इजराइल नहीं जाओगे, फिर तुम्हारा क्या मतलब है इन सब लोगों से मिलने का? दोस्तों यही चीज है। और आप देखना कि ये इतने, इनमें कैरेक्टर की कमी है, जिसको हिंदी में चरित्र बोलते हैं ना, उर्दू में किरदार बोलते हैं। किरदार की इतनी कमी है इन पाकिस्तानियों में कि इसको भी ये लोग जस्टिफाई कर लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब देखिए पाकिस्तान का तो रुतबा बढ़ रहा है ना दुनिया में, तो अब क्या करें, बात तो करनी पड़ती है जब आपका रुतबा बढ़ता है। अब ये चूरन ऑलरेडी बेचना पाकिस्तानी मीडिया में शुरू कर दिया लोगों ने। दे हैव स्टार्टेड सेलिंग दिस स्नेक ऑयल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट हमारा रुतबा बढ़ रहा है, इसलिए बात तो हमें करनी पड़ेगी जनाब, बात तो करनी पड़ेगी। कल तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैड क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।